नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी मात्रा में पत्थर का सप्लाई किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जब सारे कागज चेक करके उसे अपना माल ले जाकर उत्तर प्रदेश में बेचने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इसके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार और मैं हूं यशपाल यादव। आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल। मेरे साथ हैं आज खास मेहमान नीलेश रघुवंशी जी, जो पत्थर व्यवसायी हैं और यहां से बात करें तो विदिशा जिले से देश के कोने कोने में पत्थर सप्लाई करने का इनका काम है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक गाड़ी उत्तर प्रदेश के लिए माल भेजा था और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जब इनका माल पहुंचा है, कहा जाए तो आगरा जब इनका माल पहुंचा तो आगरा के खनिज अधिकारी ने अपनी मनमानी करते हुए, यानी जहां एक तरफ कहा जाता है कि योगी राज में सुशासन है, योगी राज में भ्रष्टाचार नहीं है और योगी राज में सबको व्यापार करने का समान और प्रकृति के हिसाब से जो है वो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस अधिकारी की अगर हम बात करें तो हम जानना चाहेंगे नीलेश जी से, कौन अधिकारी था और क्या किस तरह से आपको परेशान किया गया? यूपी में आगरा कैंट में मिथिलेश पांडे जी हैं, तो उनको माननीय अधिकारी हाँ, तो उनने हमारी गाड़ी रोकी। हाँ, तो उनसे फोन पे हमारी बात हुई। गाड़ी माने ट्रक सबके साथ पे गाड़ी रोकी है, तो वो बोले इसमें आपकी जो 13 घन मीटर की रसीद है वो इसमें 23 की होना चाहिए। तो हमने उनसे बात की, सर हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में माइनिंग में 35 टन वजन पे 13 घन मीटर ही वैध है। और हमने विदिशा माइनिंग में भी बात की तो उन्होंने भी बताया नहीं सही है आपकी राल्टी। हाँ, माननीय ऑफिसर ने और वो इसको लिए मानने को तैयार नहीं। और हमने उनको जो विदिशा का एग्रीमेंट है मध्य प्रदेश का खनिज का, वो भी उनको भेजा व्हाट्सएप पे। इसके बाद भी उन्होंने ऑनलाइन चालान 37,000 का हमारा काट दिया। क्यों काट दिया? उन्होंने इसके लिए कोई जवाब नहीं दिया हमें। अच्छा, उनका क्या कहना है कि मतलब 13 घन मीटर में कितने टन वजन बनता है और मध्य प्रदेश में 13 घन मीटर में कितने टन वजन माना जाता है? मध्य प्रदेश में अपने 1 घन मीटर पर 2 टन 700 किलो वैध है। अच्छा, और वो बता रहा है इसके लिए कि हमारे यहाँ 1 टन पे 1 घन मीटर 500 किलो, 1 टन 500 किलो वैध है। हाँ, अगर टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो कितना निकलता है 13 घन मीटर पे? अपना 13 घन मीटर पे वो 35-36 टन के आसपास बैठना चाहिए अपने मध्य प्रदेश के हिसाब से। और उन पांडे जी के हिसाब से कितना होना चाहिए? पांडे जी के हिसाब से 23 घन मीटर पर इतना वजन आना चाहिए। यानी ये कहा जाए तो घन मीटर और किलोग्राम मध्य प्रदेश के कुछ और बताते हैं वो, और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद चूंकि उन्हें भ्रष्टाचार का चस्का लगा हुआ है, इसलिए वो पूरे पैमाने को बदल देते हैं कि किलोमीटर और मतलब घन मीटर प्लस वजन किलोग्राम में दोनों में अंतर बता रहे हैं। तो ये आखिर कैसे? उन्होंने इसका कोई लिखित, आपने गाड़ी का वजन कराया था? हाँ, वजन है, कांटा पर्ची है और यूपी की एक टीपी बनती है जो अपनी राल्टी के अनुसार बनती है। अच्छा, तो वो भी बनवाई है, बॉर्डर पे बनती है। इसके पूर्ण कागज हैं अपने पास। ये दिखाएं, ये है उत्तर प्रदेश में बॉर्डर के ऊपर बनने वाली रसीद, जो रसीद बना के दी जाती है व्यापारी को, जिससे वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाते हैं अपने उस पत्थर को बेच सकता है, अपने सामान को बेच सकता है। लेकिन पांडे जी, चूंकि पांडे जी की जिद थी और योगी राज का डर था, तो वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सारे नियम कायदे कानूनों को एक तरफ रखे और पैरामीटर जो होते हैं वजन के, रायल्टी के और घन मीटर के, उन सबको वो अपने हिसाब से बदल रहे थे। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैध कागज जो दिया गया, जो बॉर्डर पर दिया जाता है, उसे मानने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने तो ऑनलाइन चालान कर दिया। हमारी कुछ बात ही नहीं सुनी। वो पैसे भरवा ली नहीं तो वो क्या कह रहे थे? क्यों कहते नहीं तो आपकी गाड़ी उलझ जाएगी, वो 4-5 दिन लग जाएंगे। तो क्या फिर हमको गाड़ी वाले को हल्टिंग भी देना पड़ती? वो तो मानता नहीं, 10,000 रुपए रोज के हिसाब से लेता है। बिल्कुल लेता, तो हमारे 50,000 रुपए लग जाते। इसलिए फिर हमें 37,000 का चालान भरना पड़ा। नहीं, ये इसको कहा जा सकता है कि जबरिया वसूली, या तो उनके हिसाब से उनकी पूर्ति कर दो आप,
और अगर आप वो पूर्ति नहीं कर सकते हो तो भले ही आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार का बैक कागज हो, मध्य प्रदेश सरकार का बैक कागज हो, निकालो उसमें से। ये मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश सरकार का कागज है। और इसके साथ साथ कांटा पर्ची, मतलब जो धर्म कांटे के ऊपर ट्रक तुल के गया उसका टोटल वजन नए ट्रक के मतलब ये उसमें ये 35 टन वजन है। मतलब जहां 35 टन वजन है उसको वो इस जो 13 घन मीटर की राइड है उस पर 37 टन तक वजन जा सकता था, लेकिन चूंकि गाड़ी में 35 टन वजन था, इसके बाद भी पांडे जी अपनी जिद पे थे। इससे अंदाजा लगा सकता है कि योगी का सुशासन, नरेंद्र मोदी जी का सुशासन और अधिकारियों की मनमानी, इसमें कौन ऊपर है? वो किसी शासन को नहीं मानते, वो किसी नियम कायदे को नहीं मानते और वो अपने ढंग से अपना गणित चलाते व्यापारियों को परेशान करते हैं। और वो उनकी मंशा साफ साफ है कि या तो उनके हिसाब से चलो, और हिसाब आप जानते हैं कैसा होता है, या फिर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाहर के किसी स्टेट के व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार नहीं है जब तक वो वहां के ऐसे, सभी अधिकारी वहां खराब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी जो योगी राज को बदनाम करने की साजिश करते हैं, ऐसे अधिकारी भी वहां मौजूद हैं जो बाहर से गए व्यापारियों के माल को परेशान करके, ट्रकों को परेशान करके और ये डर दिखा के हम आपका ट्रक 5-6 दिन के लिए रख देंगे, इसमें आपको ट्रक वाले को भी पैसा देना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, इसलिए आप उनकी बात मान लो। और जब नहीं मानोगे तो आपको ऑनलाइन चालान कर दिया जाएगा। और जब वो चालान ऑनलाइन हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि उस ऑनलाइन चालान को बिना भरे आप कहीं कोई अपनी गुहार भी नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो वो चालान भरना पड़ेगा, और वैसा ही नीरज जी ने किया भी। उस ऑनलाइन चालान को बिना भरे आप कहीं कोई अपनी गुहार भी नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो वो चालान भरना पड़ेगा, और वैसा ही नीरज जी ने किया भी, अपना चालान भर दिया। चालान भरने के बाद अब वो भटक रहे हैं इधर से उधर चक्कर लगाते। इसी तारतम्य में उनकी मुलाकात हमसे हो गई, और हमने उनकी आप बीती कहानी को आप तक पहुंचाने की जो कोशिश की है, उसके पीछे हमारी मंशा सिर्फ इतनी है कि चाहे योगी जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो, अगर वो अपने ऐसे बिगड़े अधिकारियों पर नकेल नहीं लगाएंगे तो जनता के बीच से जन आधार खिसकता चला जाएगा, व्यापारी परेशान रहेगा, आम आदमी परेशान रहेगा, और वो व्यापार भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में बड़ी अजीब सी स्थिति निर्मित होगी। इसलिए मेरा मोहन यादव जी से भी और योगी जी से भी, दोनों से निवेदन है कि कम से कम ऐसे बिगड़े अधिकारियों पर नकेल कसे और लोगों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की जो है वो आजादी प्रदान करें। धन्यवाद।